अगर आपको भी चीज़ों को देखने में कठिनाई होती है तो आपको अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप भी अपनी कमज़ोर होती हुई आँखों से परेशान हैं तो मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स एंड आयुर्वेदिक उपाय बताऊँगी जिससे आपकी आँखों की रोशनी जो है ना मेंटेन रहेगी और कम नहीं होगी, क्योंकि हमारा रख-रखाव ही हमारे हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है, हर चीज़ पे ही। तो वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने मेरे इस चेहरे को पहली बार देखा है और इस चेहरे को बार-बार देखना है चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप ये पिक देख लीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा। और मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ। मैं थोड़े से कुछ टिप्स ऐसे बताऊँगी जिससे आप अपनी आँखों की रोशनी को मेंटेन रख सको। चीज़ों को देखने में कठिनाई, पानी आना, आँखों में खुजली, सूजन, ये सारी चीज़ों की समस्या है तो सबसे पहला उपाय जो है कि आप सुबह उठते ही अपने मुंह का लार अपनी आँखों में लगाएं। आँखों में इस तरह लगाना है जैसे हम काजल लगाते हैं, जैसे हम ऐसे करके काजल लगाते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के आप बेड पे बैठे-बैठे ही अपने लार को अपने आँखों में लगाएँ काजल की तरह, क्योंकि लार में वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। जैसे जब हम आँखों में इसको काजल की तरह लगाते हैं तो ये हम वो सारे पोषक तत्व हमारी आँखों को मिल जाते हैं जो आँखों के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला टिप्स यही है कि आप सुबह उठ के अपनी आँखों में अपने लार को लगाएं। दूसरा उपाय ये है कि आप अपनी आँखों में ठंडे पानी की छींटे मारें। ठंडे पानी की छींटे मारने से क्या होता है, हमारे आँखों की गंदगी जो होती है दूर हो जाती है, छोटी-मोटी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो ठंडे पानी की छींटे हैं वो बहुत तेज़ नहीं मारना है। बहुत तेज़ मारने से आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब बहुत खींच के नहीं मारना है। आँखों में छींटे मारना है लेकिन बहुत जल्दी-जल्दी मारना है, कम से कम 20 मिनट। और आयुर्वेद के हिसाब से तो मुँह में पानी लेकर आप आँखों में छींटे मारते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि आँखों में जब हम मुँह में जब हम पानी लेकर आँखों में छींटे मारते हैं तो जो आँखों की गंदगी होती है वो नाक और मतलब मुँह में नहीं आती है, वो आँखों से ही निकल जाती है। तो इसलिए मुँह में पानी लेकर आँखों में जब आप छींटे मारते हैं तो आपकी जो आँखों की गंदगी होती है वो आँखों के रास्ते ही निकल जाती है। और छोटी-मोटी समस्या तो इन सारी चीज़ों से ही दूर हो जाती है, जैसे आँखों पे छींटे मारने से। पर बहुत तेज़ नहीं मारना है लेकिन जल्दी-जल्दी मारना है। कम से कम 20 बार मारना है। तो ये भी एक टिप्स है और अमूमन बहुत सारे लोग करते भी हों, क्योंकि ये बहुत नेचुरल, बहुत ही कॉमन चीज़ है जो बहुत सारे लोग करते होंगे। पर जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ कि छींटे तो सभी मारते हैं लेकिन मुँह में अगर आप पानी रखकर छींटे मारते हैं तो वो सारी गंदगी आपके नाक और मुँह में नहीं जाएगी, वो आँखों के रास्ते ही बाहर आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें करने से हमारे आँखों को बहुत अच्छा रिलैक्स हमारी आँखें होती हैं और आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ये टिप्स करने से। तीसरा टिप्स है सूर्य देव का दर्शन करना। देखिए, बहुत सारे लोग सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल देते हैं पर वो देखते नहीं हैं, मतलब जितनी देर जल देते हैं वो देखते हैं। पर अगर आप सूर्य देव का प्रतिदिन 5 मिनट दर्शन करते हैं, लेकिन सुबह के टाइम, ना इसे बहुत तेज़ धूप में देखना है और ना ही दोपहर में देखना है। सुबह शाम अगर आप सूर्य देव का दर्शन करते हैं तो इससे भी आँखों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप कोशिश करिए कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम देखिए, मतलब सुबह सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर और सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर और शाम को सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर अगर आप सूर्य देव का दर्शन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और 5 मिनट तक दर्शन करिए। सुबह मतलब 1 मिनट से एकाएक तो हम 5 मिनट नहीं देख सकते हैं, पर 1 मिनट से शुरुआत करते हैं, धीरे-धीरे हम 5 मिनट तक आ जाते हैं। और अगर हमें नहीं होता है, हम नहीं देख सकते हैं तो पलकें हम झपका सकते हैं। और इससे क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो हमारे आँखों में समा जाती हैं। सूर्य की रोशनी जो होती है हमारे आँखों में समा जाती है और हमें जो है हमारी जो आँखों की बीमारी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें प्रतिदिन जो
है सूर्य देव का दर्शन जरूर करना चाहिए, सुबह और शाम दोनों टाइम। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि आपने 10 बजे के बाद या 7 बजे के बाद, सूर्योदय जब होता है उसके 1 घंटे के अंदर आपको देख लेना है, और सूर्यास्त जब होता है तो उसमें भी 1 घंटे के सूर्यास्त 1 घंटे के अंदर में आपको देख लेना है। ये चीज़ें आपको करनी है, और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको थोड़ी भी आंखों में प्रॉब्लम होती है तो पलके आप झपका सकते हैं, और 1 मिनट से स्टार्ट करके तब 5 मिनट पे जाइएगा। डायरेक्ट आपको 5 मिनट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो आप 5 मिनट नहीं कर सकते, इससे हमारे आंखों को नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए 1 मिनट से शुरू होकर तब 5 मिनट पर जाइएगा। नंबर 4 बहुत कॉमन चीज़ है। नंबर 4 होता है, जैसे हमारी आंखों में थोड़ी सी धूल चली जाती है तो हम ऐसे ऐसे आंखों को रगड़ना शुरू कर देते हैं। ये काम नहीं करना है। आंखों में धूल जाए तो उसे हल्के कॉटन के कपड़ों से या कॉटन से थोड़ा सा उसे भाप देना चाहिए। बहुत ज़्यादा आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा आंखों पर दबाव नहीं देना चाहिए। बस हल्के हाथों से आंखों को जो है भाप देना चाहिए। इससे भी अगर कोई कण होता है तो वो निकल जाता है, क्योंकि रगड़ने से हमारी जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं उस पर नुकसान होता है, और हमारी आंखों की रोशनी जो होता है उससे डैमेज हो जाती है, और हमारी धीरे धीरे जो होती है, हम अगर ध्यान नहीं देते तो हमारी आंखों की रोशनी जो है धीरे धीरे जो कम होती है, और आंखों की समस्याओं से हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आंखों को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत बिल्कुल भी छूना नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमेशा कपड़े की कॉटन की हैंकी या कॉटन से भाप दीजिए। ये हमारी आंखों को फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। 5 पे ये टिप्स आता है कि अपने आंखों की एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से हमारी आंखें जो होती हैं स्वस्थ रहती हैं, और आंखों को क्या करना है, गोल गोल घुमाना है। गोल गोल मतलब मैं बता रही कैसे घुमाना है, इसको तो मैं आपको बता सकती हूँ कैसे घुमाना है। मैं थोड़ा पास आती हूँ, तो सामने देखना है, उसके बाद ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे आंखों के पास जैसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, बहुत सारी मांसपेशियाँ होती हैं जो हमारे आंखों के लिए बहुत, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो मांसपेशियाँ सक्रिय हो जाती हैं। तो वो मांसपेशियाँ सक्रिय हो जाती हैं, हमारी आंखों को वो स्वस्थ रखती हैं, और इसको हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, पर सुबह शाम ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि हर कोई चीज़ होता है जो सुबह शाम करने से जितना फ़ायदा मिलता है उतना और टाइम करने से फ़ायदा नहीं मिलता है। तो कोशिश करिए इस एक्सरसाइज को सुबह शाम करिए, आंखों को गोल गोल घुमाइए, जितनी देर घुमा सकते हैं। पर सही बताओ, इस एक्सरसाइज को बहुत देर नहीं करना है, क्योंकि इससे आंखों में बहुत ज़्यादा कभी कभी दर्द होने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा ही करिए, पर डेली करिए, प्रतिदिन करिए। इससे आपकी आंखें जो होती हैं ना स्वस्थ रहेंगी, और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने में थोड़ा मदद मिलेगा। छठा नियम एकदम सिंपल, कहते हैं हमारा शरीर, अगर शरीर साफ है तो हाँ बीमारियां नहीं आती हैं। आयुर्वेद कहता है हमारा शरीर एकदम स्वच्छ होना चाहिए, और जो है हम साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने मन को अच्छा रखें, तो इससे भी आंखों की बीमारियां थोड़ा कम होती हैं, और हमारा शरीर साफ होता है तो बीमारियां वैसे भी हमें नहीं होती हैं। तो ये बहुत सिंपल नियम है। 7वां नियम है, जैसा कि त्रिफला आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत सारी वीडियो देखी होगी। त्रिफला क्या होता है, हमारे शरीर के लिए वरदान माना गया है। तो त्रिफला को भिगोकर उसके पानी से अपनी आंखों को धोएं, और उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, और आंखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है त्रिफला का पानी। और इसको सुबह शाम आपको धोना चाहिए, इसके मतलब इसके पानी से। और त्रिफला कहते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप पानी से धोते, अगर इसका सेवन भी करते हैं तो और अच्छी बात है। और अगर सुबह में रात को सेवन करते हैं तो इससे हमारा कब्ज होता है वो साफ़ होता है, सही हो जाता है। और जब हमारा पेट साफ़ होगा तो हमारी सारी जो होती हैं बॉडी की जो क्रियाएं होती हैं वो सही होती हैं। तो आंखों की रोशनी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो आप कोशिश करिए सुबह और शाम में एक टाइम ज़रूर आप त्रिफला का चूर्ण खाइए, या त्रिफला से बनी हुई चीज़ें खाइए, तो ये भी आंखों के लिए बहुत फ़ायदा है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ।
नंबर 8 क्या है? त्राटक नियम। त्राटक नियम आप सभी ने सुना होगा। त्राटक नियम क्या होता है? एकाग्रता। जैसे हमें एक मोमबत्ती ले लेना है और जो है हमें अंधेरे कमरे में रख देना है और अपने उस मोमबत्ती को जो है एकदम आंखों के पास रखना है। जैसे आंख हम ऐसे देख रहे हैं तो हमारे एकदम सामने होना चाहिए, ना नीचे ना ऊपर। और जब हम उस चीज़ को मतलब कैंडल की लौ को जो जलती है उसको जब हम देखते हैं, लगातार देखते हैं, और कभी कभी पल के झपका लीजिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर लगातार देखते हैं तो आप कुछ देखेंगे कि आपके आंखों से जो है आंसू निकल रहा है। तो घबराइए नहीं, वो जो आंसू निकल रहा है वो आपकी आंखों की गंदगी को साफ कर रहा है। तो ऐसा भी आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। इससे भी आपकी आंखें जो होंगी स्वस्थ रहेंगी और यकीनन आपको अपनी आंखों से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस यही थोड़ी सी वीडियो थी जो कि मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस जो मैंने आपको पिक दिखाई, इस पिक के बाद मतलब इस घटना के बाद तो मुझे भी मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। और ये बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं है, अभी 6-7 महीने 8 महीने पहले की बात है, जो कि मेरे आंखों में चोट लग गया था। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मुझे देखने में भी बहुत परेशानी होती थी। मैं हमेशा अंधेरे कमरे में रहती थी, मुझे रोशनी से मतलब बल्ब की रोशनी से भी बहुत परेशानी होती थी। तो इनमें से मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपनाया है जिससे मेरी आंखें अब स्वस्थ हैं। और देखो ये जो समय का चक्र है, उम्र के साथ साथ तो थोड़ी आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है, क्योंकि हमारा अब ना वैसा खान पान है, ना हमारा वैसा कोई नियम है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारा होगा ही, बट हम समय से पहले अगर हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे लिए एक समझिए एक अभिशाप बन जाता है, जिससे हम बहुत मुश्किल से फेस कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने जो किया वो आप सबके साथ मैंने शेयर किया। और ये उम्मीद है वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, साधना जीत को याद करते रहिएगा। बाय बाय, गुड बाय।